बहुत सारे लोग अपना अलग अलग एजेंडा प्रूव करने के लिए, चलाने के लिए, किसी को अपना पीएमएस बेचना रहता है, किसी को अपना स्मॉल केस बेचना रहता है, किसी को अपना कोर्स बेचना रहता है, किसी को इन्वेस्टिंग कोर्स बेचना रहता है, किसी को ट्रेडिंग कोर्स बेचना रहता है। इसलिए वो लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में बुरा भला कहते हैं। और इनमें से सबसे एक जो बार बार वीडियो में आपको रिपीट होती हुई बातें सुनने को मिलेगी कि म्यूचुअल फंड में गरीब लोग इन्वेस्ट करते हैं। जो बड़े एचएनआईज है, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर है, अमीर लोग हैं, वो पीएमएस में इन्वेस्ट करते हैं या डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। ये सब चीजें, इस तरीके की चीजें आपको सुनने को मिलेंगी वैसे लोगों से जो कुछ ना कुछ आपको चिपका के बेच के जाना चाहते हैं। चाहे कोर्स हो या ट्रेडिंग वाला कोर्स हो, इन्वेस्टिंग कोर्स हो, पीएमएस हो, स्मॉल केस हो, इन सब लोगों की तरफ से आपको यही चीजें सुनने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे मैं डेटा दिखा रहा हूँ। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने डेटा पब्लिश किया है और आंखें मतलब खुल जाएंगी आपकी ये डेटा यहाँ पे देखने के बाद। आउट ऑफ, ध्यान से सुनना, आउट ऑफ द टोटल एयूएम, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स नाउ अकाउंट फॉर 61% ऑफ एयूएम। टोटल जो म्यूचुअल फंड्स का एयूएम है उसका 61% इंडिविजुअल इन्वेस्टर, हमारे आपके जैसे इन्वेस्टर्स का पैसा वहां पे लगा हुआ है। लेकिन इन इंडिविजुअल इन्वेस्टर में से भी 27% रिटेल इन्वेस्टर हैं एंड 33.67% एचएनआईज है, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर है। म्यूचुअल फंड का जो टोटल एयूएम है उसमें 60% तो इंडिविजुअल है, लेकिन उस 60-61% में से ज्यादा लोग ऐसे हैं, इंडिविजुअल ही ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर हैं, और कम लोग ऐसे हैं जो मतलब हमारे आपके जैसे जिनका कम पैसा, लाखों में या कुछ करोड़ों में इन्वेस्टमेंट है, वैसे लोग कम है। या फिर इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, ज्यादा पैसा जो लगा हुआ है, दोनों तरीके, ज्यादा नंबर ऑफ इन्वेस्टर ज्यादा हो या एयूएम वाइज ज्यादा पैसा हो, लेकिन ज्यादा जो होल्डिंग है वो हाई नेटवर्थ वालों की ज्यादा है जो नॉर्मल रिटेल निवेशक है उनसे। तो सीधा सीधा जो क्लेम करते हैं सब लोग कि जो एचएनआईज है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो एचएनआईज की ही होल्डिंग म्यूचुअल फंड में रिटेल से ज्यादा है इंडिविजुअल लेवल पे। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट है वो 37% एयूएम का होल्ड करती है। 37% कॉर्पोरेट मतलब जो बिजनेसेस हैं वो होल्ड करती है। इसके अलावा 2% के आसपास बैंक और 0.05% के आसपास एफआईआईज और एफपीआईज जो बाहरी निवेशक डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है। तो ये पूरा म्यूचुअल फंड का गणित है। ज्यादा पैसा लगा हुआ है अमीर लोगों का है म्यूचुअल फंड में, कम अमीर या फिर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोगों के मुकाबले में। तो सीधा सीधा समझ लो कि कितना ज्यादा मैनिपुलेट किया जाता है फैक्ट्स को आपको बेचने के लिए, सेल करने के लिए। इसके आगे चलो और भी डेटा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 87% ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर एसेट्स आर हेल्ड इन इक्विटी। जो ये 60% इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, रिटेल और एचएनआई मिला के, इनका 87% पैसा जो है वो इक्विटी के अंदर ही इन्वेस्टेड है। डेट के अंदर 8%, फंड ऑफ फंड और ईटीएफ दोनों मिला के सिर्फ 3% और 2% लिक्विड या मनी मार्केट फंड में इन्वेस्टेड है। कॉर्पोरेट में आते हैं तो इसका उल्टा हमें देखने को मिलता है। कॉर्पोरेट होल्डिंग या इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग अगर हम देखते हैं तो 28% लिक्विड एंड मनी मार्केट में, डेट में 25%, ईटीएफ एंड फंड ऑफ फंड्स में 28% एंड ओनली 19% एसेट्स इन इक्विटी। इसका रीजन सिंपल सा होता है कि कॉर्पोरेट जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं डेट में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको लिक्विड पैसे की जरूरत ज्यादा होती है। अब कोई बिजनेस है वो क्यों म्यूचुअल फंड में 15 साल के लिए 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा? वो तो अपने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा ना, और जो कैश बैलेंस है उसको अपना रोटेट करते रहता है लिक्विड फंड में, मनी मार्केट फंड में। तो ये रीजन होता है कि जो इंस्टीट्यूशंस है, कॉर्पोरेट्स है, वो ज्यादा डेट में इन्वेस्टमेंट करके रखती है। एवरेज एसआईपी की टिकट साइज को भी लेकर डेटा आया है। थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे। जैसे अगर 2019 जो प्री कोविड लेवल था तो वहां पे एवरेज जो टिकट साइज था एसआईपी का वो था 2861, और अभी 5 साल बाद ये जो नंबर है वो 2966। तो पूरा जितना भी एसआईपी चल रहा है उसका अगर एवरेज निकालते हैं तो लगभग
हर आदमी 3,000 रुपए के आसपास SIP कर रहा है। अब ये डेटा जो है वो एवरेज इतना कम है, इसमें ज्यादातर लोग जो होंगे वो 1,000, 500, 1,500, 2,000 वाले ही होंगे। जो कुछ लोग जो, कोई कहता है 40 लाख इन्वेस्ट करता हूं, कोई कहता है 20 लाख, कोई कहता है 30 लाख, तो उसके कारण एवरेज ऊपर भाग जाता है। अभी भी ज्यादा ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि जिनका अमाउंट SIP का कम ही है, और 3,000 का भी अगर हम लेवल मानते तो कोई बहुत अच्छा लेवल नहीं है। मैं कहूंगा जब तक ये लेवल 10,000 पे नहीं पहुंचता है ना, आज का जो समय आ चुका है, आज के टाइम पे मिनिमम 10,000 की SIP जानी चाहिए। 5,000 से ऊपर तो होना ही होना चाहिए अगर भविष्य में हम अपना रिटायरमेंट सिक्योर करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। इसके बाद हमारे पास पैसिव AUM का भी डेटा आया। तो पैसिव फंड्स में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, ऑल टाइम हाई पे है पैसिव फंड्स का AUM 12.33 लाख करोड़ पे जून 2025 के डेटा के मुताबिक। और जो ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर 21% की हुई है, जिसको हम काफी अच्छा मान सकते हैं। द शेयर ऑफ पैसिव AUM हैज राइजन टू अराउंड 10% ऑफ टोटल AUM। टोटल जो म्यूचुअल फंड्स का AUM है उसका 10% अब पैसिव फंड्स ने कैप्चर कर लिया है। 90% अभी भी एक्टिव फंड ही है। चलिए, सेक्टोरल थीमेटिक फंड के अंदर भी काफी पैसा डाला जा रहा है। पिछले 12 महीनों में 9,634 रुपीज इन्वेस्ट किए गए हैं और 9,158 करोड़ रुपीज विड्रॉ किए गए हैं। मतलब टोटल जो नेट पैसा इन सेक्टोरल फंड्स में छोड़ा है इन्वेस्टर ने, वो सिर्फ 476 करोड़ छोड़ा है। 9,000 करोड़ से ज्यादा डाला और 9,000 करोड़ से ज्यादा निकाल भी लिया। टोटल नेट इनफ्लो 500 करोड़ से भी कम है। और यही सेक्टोरल फंड के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। बहुत सारे सेक्टोरल फंड लॉन्च तो हो रहे हैं लेकिन इन्वेस्टर बिना सोचे समझे उसके अंदर इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। सेक्टोरल फंड के अंदर नॉर्मल इन्वेस्टर का हमेशा यही साइकिल ही रहता है, वो पीक पे इन्वेस्ट करते हैं और नीचे निकलते हैं, लॉस खा के अपना भाग जाते हैं। सेक्टोरल फंड बिल्कुल भी रिटेल इन्वेस्टर का गेम ही नहीं है। सेबी को तो मतलब मना कर देना चाहिए म्यूचुअल फंड में सेक्टोरल फंड्स लॉन्च करने के लिए, लेकिन सेबी भी नहीं कर सकती। भाई जितना ज्यादा फंड रहेगा, मेरे लिए, आपके लिए नहीं, किसी और के काम का तो होगा जो एनालिसिस करता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सेक्टोरल फंड से दूर रहो। हेवी साइक्लिकल होते हैं फंड्स, प्लस एंट्री एग्जिट पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान में रखना। मतलब सेक्टोरल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, सेक्टोरल फंड के अंदर ट्रेडिंग होती है और ट्रेड के अकॉर्डिंग एनालाइज करके ही उसके अंदर एंट्री एग्जिट मारनी होती है। तो इसलिए, लेकिन लोग समझते नहीं है। अब कह कह के थक जाओ कि किसी एक AMC का आप सेक्टोरल फंड ले लो और किसी एक AMC का मिड कैप या स्मॉल कैप फंड ले लो। 10 साल के टाइम पीरियड में, 15 साल के टाइम पीरियड में उस सेक्टोरल फंड से ज्यादा हमें वो मिड कैप या स्मॉल कैप दे देगा बना के, या इवन मोमेंटम इंडेक्स फंड भी बना के दे देगा। इतना आसान है, बिल्कुल दिमाग में नहीं लगाना है। फिर भी यहाँ पे सेक्टोरल फंड के पीछे इन्वेस्टर पड़े रहते हैं। देखो हाल दिख रहा है, 9,000 करोड़ से डाला, वापस निकाल भी लिया। क्यों? या तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने डलवाया कमीशन के लालच में, फिर निकलवाया, फिर बार बार जब नए सेक्टोरल फंड आते रहते हैं तो वो पैसा रोटेट होते रहता है, इसलिए इतना हैवी एग्जिट दिख रहा है। या फिर डाल रहे हैं लोग गलत टाइम पे और निकल रहे हैं लोग गलत टाइम पे, लॉस कर करके निकल रहे हैं, इस कारण से इतना बुरा दिख रहा है रिडम्पशन का नंबर। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना। सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि हर कोई यहाँ पे मूर्ख बनाने के लिए बैठा है और वो आप डेटा के अंदर में क्लियर देख सकते हैं।